उज्जैन की पवित्र भूमि, जहां न्याय स्वयं सिर झुकाता था। वहां एक रात सैनिक एक साधारण युवक को पकड़कर दरबार में लाए। उसके पास था अपार धन और चेहरा भय से पीला। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, यह धन कहां से आया? और फिर जो सच सामने आया, उसने दरबार की नींव हिला दी। एक स्त्री, अपने ही पति की हत्या और प्रेमी संग भागने की योजना। नगर में शोर मचा, पति की चिता सजाई गई और वह स्त्री स्वयं को पतिव्रता सिद्ध करने अग्नि की ओर बढ़ी। पर तभी धर्म की आवाज गूंजी, रुको! राजा विक्रमादित्य ने सत्य उजागर कर दिया। क्षण भर को स्त्री कांपी, पर अगले ही पल वह चिता में कूद गई और अग्नि की लपटों में छिप गया। उसका अपराध। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उस स्त्री के अंतिम शब्द राजा के मन में तूफान बनकर गूंजते रहे। एक रात छोटी रानी गुप्त मार्ग से बाहर निकली और जो दृश्य विक्रमादित्य ने देखा, उसने उनके हृदय को चीर दिया। विश्वास टूट चुका था। क्रोध की ज्वाला में तलवार उठी और विश्वासघात का अंत हुआ। पर विजय के बाद भी राजा का मन शांत न हुआ। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और समुद्र तट पर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं का लोक कांप उठा। भयंकर वर्षा हुई, राक्षस भेजे गए, मोहिनी अप्सरा आई, पर विक्रम अडिग रहे। जब इंद्र स्वयं अघोरी बनकर आए और तपस्या का सारा फल मांग लिया, तो राजा ने बिना क्षण गंवाए सब कुछ दान कर दिया। यही था सच्चे त्याग का तेज। एक रात उफनती नदी में 2 प्राण बह रहे थे। विक्रमादित्य ने बिना सोचे छलांग लगा दी। दोनों को जीवन मिला और जब सुंदर कन्या को उपहार स्वरूप सौंपा गया, राजा ने कहा, आज से यह मेरी बहन है। धर्म फिर से मुस्कुराया, पर राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया। राजा ने स्वयं भेष बदलकर सत्य जाना और जब सुबह दरबार में वही चोर खड़े थे, तो सिंहासन पर बैठा उनका 5वां साथी स्वयं राजा था। दंड के स्थान पर उन्हें मिला अवसर और अपराधी बन गए रक्षक। जंगल की कुटिया, उबलते तेल का कड़ा और शर्त, जो जीवित निकलेगा वही विवाह करेगा। राजा विक्रमादित्य धर्म की रक्षा हेतु स्वयं कूद पड़े। क्षण भर में प्राण शांत हो गए, पर मां काली प्रकट हुई। अमृत की बूंदें गिरी और अग्नि से उठ खड़े हुए। अमर साहस के प्रतीक, नरभक्षी पिशाचों की सेना, अजगर का पेट, मृत्यु की छाया, पर हर बार तलवार जीती। और जब चंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए, तो अमृत देकर बोले, धर्म के लिए चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। एक बालक, एक भालू और नीचे भूखा शेर। भालू ने विश्वास निभाया, पर राजकुमार डगमगा गया। अंतरात्मा की पीड़ा से उसकी वाणी चली गई। जब सत्य स्वीकारा, तो वाणी लौट आई। विश्वासघात, लोभ, मोह, इन सब के बीच जो अडिग रहा, वह था धर्म। और धर्म का दूसरा नाम था राजा विक्रमादित्य। जहां न्याय है, वहां अंत में विजय भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखिए धर्म की विजय, और अगले भाग के लिए तैयार रहिए।